ठीक है बच्चों, हमने लास्ट क्लास में डायपोल पढ़ा था, उसके दोनों कंडीशन में पढ़ा था कि एक्सेस कितना होगा और इक्विटोरियल कितना होगा। आज हम उसका थर्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे, यानी थर्ड केस। ठीक है, जो इंपॉर्टेंस है, देखिए लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा था, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। है ना, कि आपका ये आपका एक्सियल एक्सिस था और ये आपका क्या था, इक्वेटोरियल, है ना। और ये आपका यानी माइनस और प्लस क्या, डायपोल, है ना। मैंने बताया था कि डायपोल के पैरेलल ये आपका क्या होगा, एक्सियल, यानी कि इसके क्या होगा, ई कितना था, 2kp अपॉन r क्यूब, और जस्ट इसके एंटी पैरेलल क्या होगा, इक्वेटोरियल, ये कितना होगा डियर, E इक्वल टू kp अपॉन r क्यूब, है ना। क्या था ये देखो, इसका जस्ट डबल था, यानी 2kp अपॉन r क्यूब और ये kp अपॉन r क्यूब, इनके डायरेक्शन एंटी पैरेलल और ये पैरेलल था, हमने पढ़ा था। ये ऑन एक्सियल पर होगा या इक्वेटोरियल पर। अब हम ये पढ़ते हैं कि एक जनरल कंडीशन हो, है ना। एक जनरल कंडीशन मान लीजिए, जनरल कंडीशन, है ना, या फिर बोल लीजिए इसको एट एनी रैंडम पॉइंट, है ना, या एट एनी रैंडम पॉइंट या जनरल कंडीशन, है ना, उस पर आपको कहना होगा डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल कारण। ठीक है, देखिए चलिए समझते हैं। ये आपका एक्सियल लाइन, ठीक है, और ये आपका ठीक है डियर। अब हम कह रहे हैं कि आपने यहां पर देखा था कि एक्सियल पर आपका आया था जो ई ए, वो कितना था, 2kp अपॉन r क्यूब, है ना डियर, कितना था, एक्सियल पर कितना था, 2kp r क्यूब था, ठीक है। और आपका डियर इस पर कितना था, इक्वेटोरियल पर kp अपॉन r क्यूब, है ना डियर। आपने लास्ट क्लास में ये देखा था कि ऑन एक्सियल पर 2kp अपॉन r क्यूब और इक्वेटोरियल पर kp अपॉन r क्यूब, और हमने इनका देखा था रेशियो क्या था डियर, इनका रेशियो था कि e a अपॉन इक्वल टू 2, है ना। ये इसके पैरेलल था, किसके पैरेलल डियर, हाँ इसके डायपोल के पैरेलल था एक्सियल पर, है ना, डायपोल के पैरेलल था। और जस्ट इसका एंटी पैरेलल क्या था, ये, है ना, इक्वेटोरियल पर। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब डियर हम यहां पर ये देख रहे हैं कि मान लीजिए क्वेश्चन मार्क से बोले कि किसी भी एक पॉइंट, या इस पॉइंट पर, 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 कहीं किसी भी पॉइंट पर, किसी रैंडम पॉइंट पर आपसे बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ड्यू टू डायपोल, तो हम वही निकालेंगे डियर, ठीक है। चलिए निकालते हैं इसको, चलिए ये आपका डियर क्या है, डायपोल की डायरेक्शन है, शो कर रहा है, ठीक है। यानी आपका डायपोल ऐसे दिया है, यानी कि ये दिया आपका माइनस है और ये प्लस है। अब थिंक सपोज कि हमें इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, है ना, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जो आपका एंगल कितना आ रहा है, थीटा, है ना। और पॉइंट मान लीजिए, पॉइंट आपका वाई पॉइंट है ना। आपसे वाई पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू डायपोल, है ना। अब आपका देख रहे हैं कि इस डायरेक्शन में आपका डायपोल है
डायरेक्शन, इसे एंगल थीटा के ऊपर y पॉइंट पर आपको निकालना है, ठीक है डियर। तो वी यूज क्या बेटा डियर, हम क्या करेंगे डियर, इसका कंपोनेंट लेंगे। आप देखेंगे कि इसके एक्सिस के इस एक्सिस पर आपका जो कंपोनेंट होगा डियर वो p cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर जो होगा डियर ये वाला ऐसा, है ना, क्या होगा डियर, ये p cos थीटा एक्सियल पर और ये p sin थीटा परपेंडिकुलर। ये इसके अकॉर्डिंग, इस लाइन के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये cos, जहां से एंगल बनता है वहां से cos, उसके परपेंडिकुलर sin। तो हमने क्या किया, इस डायपोल के दो कंपोनेंट लिया, एंगल के पास वाला cos, एंगल से दूर वाला sin। ये आपको पता आ गया क्लास 11 में, है ना। अब देखिए डियर, ये क्या इसका एक्सियल है ना, और आपने यहां पढ़ा था कि ये क्या था, इसके पैरेलल, है ना। एक्सियल का जो डायरेक्शन था इलेक्ट्रिक फील्ड का और डायपोल का इसके पैरेलल था, वो कितना था डियर, ई ए इक्वल टू 2kp r क्यूब। बट जो p का कंपोनेंट है और एक्सियल पर वो कितना डियर, यहां कितना है p cos थीटा, ठीक है डियर। और अगर डियर हम ये देखें कि इसके परपेंडिकुलर वाला ये है, ये वाला डियर, ये कितना है इसका, इक्वेटोरियल, है ना। इक्वेटोरियल पर आपने देखा डियर कि क्या आ गई, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, kp अपॉन r क्यूब। बट डियर यहां p का कंपोनेंट क्या होगा, p sin थीटा। वेरी गुड, मैं रिपीट कर रहा हूं कि आपका एक्सिस पर शो कर रहा डायरेक्शन, जो डायपोल का डायरेक्शन है माइनस से लेकर प्लस की ओर जाता है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं कि इस एक्सिस से एंगल थीटा से किसी पॉइंट पर, y पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना। तो हमने क्या किया डियर कि जहां से एंगल पास होगा वो क्या होगा, cos होगा, और जहां से दूर होगा यानी कि वो क्या होगा, sin, यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट sin और उसके पास वाला cos होगा। तो p का कंपोनेंट एक्सिस पे क्या होगा, p cos थीटा, और इक्वेटर पे क्या होगा, p sin थीटा। क्लियर है, ऐसा नो, यानी डियर कहना है कि ऑन एक्सियल जो होगा कंपोनेंट क्या होगा, p cos थीटा, ऑन इक्वेटोरियल पे क्या होगा डियर, p sin थीटा, ठीक। तो डियर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा फॉर्मूला, ऑन एक्सियल ई क्या होगा, 2kp cos थीटा डियर, ऑन इक्वेटोरियल अपन आर क्यूब बेटा, है ना। तो 2 यहां क्या होगा, kp sin थीटा अपन आर क्यूब, है ना। हमको दोनों कंपोनेंट मिल गए, ऑन एक्सियल और ऑन इक्वेटोरियल। अब क्या करेंगे डियर, इनका क्या निकालेंगे, नेट, है ना। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो देखिए डियर, हम क्या करें, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा डियर, ये आपका क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना। ई नेट जो मान लीजिए यहां से एंगल थीटा बना रहा है, ये वाला, है ना। तो डियर देखिए जो आपका ई नेट आएगा, ई नेट क्या होगा, अंडर रूट ई एक्सियल का स्क्वायर प्लस ई इक्वेटोरियल का स्क्वायर। क्यों, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना। जब परपेंडिकुलर है तो उनके मध्य क्या निकलता है, नेट, है ना, उनके मिडिल पॉइंट से। तो यहां मान रखेंगे डियर 2kp cos थीटा बाई आर क्यूब प्लस kp sin थीटा अपॉन आर क्यूब, है ना डियर। तो देखिए kp अपॉन आर क्यूब बाहर ले लेंगे डियर, और क्या होगा डियर, 4 cos थीटा स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। इसको क्या लिखेंगे डियर, kp अपॉन आर क्यूब, है ना डियर,
साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर, इसको जो 4 लिखा है उसको अलग कर लेंगे। साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर मान 1 होता है, तो यहां क्या होगा 3 कास स्क्वायर थीटा प्लस 1, है ना। ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा किसी एक रैंडम पॉइंट पर ड्यू टू डाइपोल के कारण, है ना डियर। अगर आपसे पूछे कि उसका एंगल कितना नेट क्या करेंगे, तो 1/2 tan थीटा आएगा डियर। क्यों आएगा देखिए, इस तरह देखिए, ये वाला डियर, है ना, ये आपका इक्वेटोरियल, ये आपका क्या है एक्सिस, है ना। ये कितना होता है 2kp साइन थीटा बाई आर क्यूब, और ये सॉरी ये केपी होता है, ये 2kp कॉस थीटा बाई आर क्यूब, है ना। तो ईवी अपान ए, क्लियर है। और क्वेश्चन में आपसे पूछे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एंगल होगा, टोटल एंगल कितना होगा थीटा प्लस अल्फा, क्लियर यार। आपको क्लियर हुआ कि क्वेश्चन में आपसे ये बोला जाए कि किसी भी रैंडम पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर जो एक्सियल से थीटा एंगल बना रही है, मान ली पॉइंट वाई है, जेड जो भी हो, तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो क्या करेंगे हम उस चीज ये क्या करेंगे डियर कि हम डायपोल का कंपोनेंट लेंगे। देखिए इस डायपोल का कंपोनेंट लेंगे एक एक्सियल की तरह और एक इक्वेटोरियल, ठीक है। एक्सियल मतलब उसके पैरेलल और इक्वेटोरियल मतलब उसके एंटी पे, यानी कि परपेंडिकुलर, ऐसा जाएगा, ठीक है। तो जो परपेंडिकुलर उसका कंपोनेंट है वो पी साइन थीटा, और उसके पैरेलल क्या होगा पी कॉस थीटा, है ना। हम तो है ना, और उसके बाद उनका नेट निकालेंगे, दोनों के बीच का एंगल कितना 90 है, तो अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसा लगाएंगे फॉर्मूला, है ना। फिर हम यहां से नेट निकालेंगे डियर, और जो फॉर्मूला आएगा आपका क्या आएगा, ये केपी अपन आर क्यूब अंडर रूट 3 कॉस थीटा प्लस 1, ओके डियर। चलिए अब हम डियर ये देखेंगे कि सपोज आपसे बोल दे कि अगर जो आपका डाइपोल है ना, वो किस कहां पर रखा गया है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि खुद का नहीं, एक्सटर्नल, इसका खुद का डाइपोल ना हो, अगर इसको हम एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा, रखें, तब क्या क्या उस पर इफेक्ट होगा देखते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए, है ना, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो, है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, हम एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम डायपोल का ये चेक करेंगे कि उस पर क्या क्या इफेक्ट होते हैं। मान लीजिए आपका क्या है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और हम माइनस से लेकर प्लस क्या होता है डायपोल की डायरेक्शन है ना। और इसमें हम फोर्स क्या करेंगे, देखो मेरा कहना मतलब ये है कि हम एक डायपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं, है ना, समझो इसे, समझिए, सॉरी, कहने का मतलब ये है डियर कि हम एक डायपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं, तो फोर्स कैसा एक्सपीरियंस करेगा, है ना, यानी उसकी फोर्स क्या होगा। बात समझे कि किसी भी डायपोल को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं, तो फोर्स पर क्या इफेक्ट होगा, है ना, कि फोर्स का नेट यानी फाइनल रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, वो हम देख रहे हैं, है ना, ठीक है। सपोज आपका कैसा ही है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और इसमें हम डायपोल आपका इस तरह से शो कर रहे हैं, है ना, ऐसा नो, यानी कि माइनस और ये प्लस डी है ना। आपको पता है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा प्लस चार्ज का उसी डायरेक्शन क्या होगा फोर्स होगा, यानी क्यू ई। और निगेटिव क्या होता है जस्ट उसका उल्टा अपोजिट, यानी एंटी पैरेलल होगा, यानी कि माइनस क्यू ई, है ना। आप ये देख रहे हैं कि हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को रख रहे हैं, तो हमारा फोर्स क्या रहा है, नेट फोर्स क्या रहा है, जीरो हो रहा है, यानी कि किसी भी ओरिएंटर में रखेंगे फोर्स कितना होगा, जीरो होगा, क्लियर है ना। अगर हम मान लीजिए नॉन यूनिफॉर्म हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, नॉन यूनिफॉर्म हो डियर, तब सपोज इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हो, है ना, और ये आपका डायपोल है डियर।
है ना, ये आपका मान लीजिए E1 है, ये आपका E2 है। तो फोर्स क्या होगा डियर, F इक्वल टू क्यू ई वन मान लीजिए, और इधर क्यू ई टू, है ना। यानी जो आपका फोर्स आएगा डियर कितना आएगा, डी अपॉन डी एक्स इंटू पी, ये आपका फॉर्मूला आएगा। एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स का जो फॉर्मूला आएगा डी अपॉन डी एक्स पी, कैसे आएगा देखिए, एफ कितना आ गया, क्यू ई टू माइनस ई वन, है ना। यहां से देखिए, तो अगर हम इसको ऐसे लिख लें क्यू डी ई, अब मान लीजिए यहां से इसका डिस्टेंस क्या है, डी एक्स मान लीजिए, है ना, ई, ऊपर नीचे हम dx से मल्टीप्लाई कर दें तो डी क्या होगा, क्यू डी ई अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स, ये क्या होगा, क्यू इंटू डी एक्स, क्या होगा, पी होगा, यानी पी डी अपॉन डी एक्स, ये आपका क्या होगा, फॉर्मूला होगा। यानी कि यूनिफॉर्म में फोर्स का जो एक्सपीरियंस होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, बट नॉन यूनिफॉर्म में वो जीरो नहीं होगा, इट मे बी जीरो और नॉट जीरो, है ना। ये क्या होगा डियर, मे बी जीरो और मे नॉट जीरो, बट यूनिफॉर्म में क्या होगा, किसी भी पॉइंट पर क्या होगा, ये जीरो होगा यूनिफॉर्म में, और इसमें मे बी जीरो और नॉन बी जीरो। क्लियर डियर। अब चलते हैं कि टॉर्क कितना होगा, है ना। एक इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल के कारण टॉर्क कितना होगा ये जानना जरूरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग क्या होगा कि टॉर्क, है ना। देखिए मान लीजिए आपको ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसा, ठीक है। और आपका डायपोल ये, ठीक है, इधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आपका डायपोल है, ठीक है। यानी क्या ठीक है, इसका हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये माइनस है और ये प्लस है, ठीक है। और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स की डायरेक्शन होता है, यानी कि ये आपका फोर्स है कितना, क्यू ई, सपोज मान लीजिए एंगल कितना है, थीटा है ना। और इधर क्या होगा डियर, क्यू ई, है ना, माइनस में, क्लियर है। और थिंक अबाउट, मान लीजिए इनका जो रेडियस है ये यहां से यहां तक, ये जो डिस्टेंस है मान लीजिए डी है, ठीक है, ओके, है ना। आप समझिए जैसे मैंने यहाँ को बताया था इस तरह से कि ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर क्यू ई और यहाँ पर क्यू ई, है ना। दोनों तरफ क्या है कि फोर्स लग रहे हैं, इसको इधर ये स्पेंड कर रहा है, इसको ये स्पेंड कर रहा है ना, दोनों खींच रहे हैं, है ना। ऐसा नो ये तो क्या करेंगे, एक दूसरे की क्या खींच रहे हैं, ऐसा नहीं कि इधर भाग जाएगा इधर भाग जाएगा, बट ये क्या होंगे, जैसे ये फोर्स इसको लगाएगा, जैसे ये फोर्स इसको लगा डियर और ये इधर लगाएगा, तो ये देखेंगे ना आप, ये क्या करेंगे, ये रोटेट करेगा ऐसे, बस ऐसे, ऐसा नो, है ना। जब जैसे कि दरवाजा, है ना, आपका जो दरवाजा है वो क्या ऊपर से नीचे से क्या फिक्स है, वो केवल इस तरह से रोटेट हो जाता है ना, ऐसा नो, ऐसे रोटेट करेगा। जब रोटेट बनाएगा, आपने पता होगा टार्क क्या होता है, कपल का जो फिट होता है वही टार्क होता है ना। ऐसे क्या करेगा वो, फोर्स बनाएगा, दो फोर्स का, एक अपवर्ड और डाउनवर्ड, यानी ये जो फोर्स इसको इधर घुमाएगा, ये इसको इधर, यानी इसको इधर या इसको इधर, ऐसा नो। तो वहां पर क्या एक टॉर्क जनरेट होगा, है ना, टॉर्क जनरेट होगा, हमें वही निकालना है कि टॉर्क कितना होगा वही। सपोज मान लीजिए एंगल थीटा से, है ना,
थिंक अबाउट, है ना। सपोज ये क्या एंगल थीटा बना रहा है, तो डियर देखेंगे कि इधर किधर होगा, इधर होगा डी कॉस थीटा, ये डी साइन थीटा, है ना। आपको पता है कि टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आइदर फोर्स ये वाला या ये वाला, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। तो क्या लेंगे डियर, क्यू ई और डी साइन थीटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे ना, क्या लेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। तो डियर देखिए टाउ इज इक्वल टू क्यू डी ई साइन थीटा, है ना। तो टाउ इज इक्वल टू ये क्या होगा, पी होगा ना, डाइपोल, तो पी ई साइन थीटा डियर, है ना। ये फॉर्मूला होगा टॉर्क का, या इसको इससे लिखेंगे, साइन मतलब वेक्टर क्वांटिटी, है ना, ऐसा नो वेक्टर प्रोडक्ट, यानी कि P क्रॉस E, ऐसा नो P क्रॉस E, ये एक टॉर्क का फॉर्मूला आएगा डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना। देखिए जो फॉर्मूला आपका आया कि टाउ इज इक्वल टू डियर पी ई क्रॉस, है ना, या फिर पी ई साइन थीटा, है ना। और इसका आपको पता है कि जहां क्रॉस की बात है वी यूज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, है ना। थिंक अबाउट, अगर आपका P जो है डियर वो कैसा हो, पी एक्स आई कैफ प्लस पी वाई जे कैफ प्लस पी जेड के कैफ, ऐसे दिया हो, और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे दिया हो, ई एक्स आई कैफ प्लस ई वाई जे कैफ प्लस ई जेड के कैफ, है ना। तो टाउ कैसे निकालेंगे डियर, टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, है ना। तो डियर देखिए कैसे करते हैं, है ना, सिंपल सा है, यहाँ आई माइनस जे और के, है ना। आप चाहे माइनस यहाँ रखो चाहे बाहर, बाद में दोनों सेम होंगे। तो पहले हम क्या लिखेंगे, पी एक्स पी वाई पी जेड, ई एक्स ई वाई ई जेड। अब क्या है देखो डियर कैसे करते हैं, जब हम अगर x लेंगे यानी i लेंगे तो i वाला टर्म छोड़ देंगे ऐसे, इसको इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। जब z लेंगे ये छोड़ देंगे ऐसे, इसका इसका मल्टीप्लाई, देखिए ऐसे कि टाउ इज इक्वल टू i पी वाई ई जेड माइनस ई वाई पी जेड माइनस जे, तो ये छोड़ देंगे, तो पी एक्स ई जेड माइनस ई एक्स पी जेड, है ना। और के लिखेंगे डियर, तो क्या लिखेंगे डियर, अब देखिए पी वाई ई एक्स माइनस ई वाई पी एक्स, ये इस तरह से, क्लियर है ना। ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन कैसा पूछा गया है, अगर एंगल दिया है तो एंगल थ्रू ये लगा लेंगे डियर, अगर दोनों का ये क्या दिया है कंपोनेंट दिया हो तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, है ना। जैसे टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा, है ना, ऐसा नो, अगर एंगल जीरो हो तो टाउ जीरो, इसका क्या मतलब डियर, एंगल जीरो हो तो, एंगल जीरो मतलब ये हुआ कि जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन क्या है, डाइपोल है ना। अगर एंगल आपका डियर ये पहला मान लीजिए, ये दूसरा एंगल अगर आपका 90 हो तो इस तरह से होगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये यानी कि यहां टाउ कितना होगा, P, है ना, साइन मान 1। अगर डियर थीटा कितना होगा 180, है ना, तो इसका क्या मतलब है कि आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा और ये P होगा, है ना। लेकिन अगर टाउ इक्वल टू माइनस P, है ना। अगर आप देखें मैग्नीट्यूड में बोथ आर सेम बट बाय नेचर दिस इज मैक्सिमम और मिनिमम, है ना, मैक्सिमम और मिनिमम, क्लियर है, क्लियर हुआ। अब चलते हैं कि हम जो बेटा डियर अभी आपने देखा,
आपने ये देखा कि ये जो है आपका डायपोल इस तरह से रोटेट कर रहा था, है ना। पहले देखिए यहां था, फिर यहां, फिर यहां, तो वो एंगल आपका वेरी कर रहा है ना, एंगल आपका वेरी कर रहा है। ऐसे देखिए, है ना। पहले आपका मान लीजिए एंगल ये क्या है, θ1 है ना। ये आपका QE और ये आपका QE, है ना। तो डियर पहले आपका θ1 है, अब ऐसे ये क्या करेगा, रोटेट करेगा ना ऐसे करके। बट डियर सपोज कि ये एंगल θ1 पे, फिर क्या करेगा, ऐसे आएगा, फिर क्या आएगा, ऐसे। यानी कि आपका, आप देख रहे हैं कि जो रोटेट कर रहा है, कराने के लिए हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा ना। एक एंगल चेक करने के लिए चेंज होगा θ1 से θ2, तो वी डू समथिंग वर्क, कुछ ना कुछ वर्क करेंगे तभी रोटेट होगा ना, ऐसे ऐसे, है ना। जब एंगल जब रोटेट करेगा, यानी जब रोटेट करेगा तो वहां पर वर्क ना कुछ हमें करना पड़ेगा। तो वहां क्या क्या वेरी होगा, एंगल वेरी होगा, साथ साथ टाउ भी वेरी करेगा। वेरी गुड, यस, ये हम कह रहे थे कि अगर एंगल वेरी करेगा डियर, तो साथ में क्या क्या वेरी करेगा, टाउ, है ना। तो देखिए हेडिंग क्या है, वर्क डन। इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। देखिए जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ना, सपोज पहला आपका एंगल कितना था, θ1, और अब रोटेट किया तो θ2, ऐसे θ3, है ना। यानी कि जब वो रोटेट करेगा तो डियर कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा तभी रोटेट हो पाएगा, है ना। जब रोटेट करेंगे तो आपको दो चीज वेरी कर रहा है, एक एंगल वेरी करेगा और एक, है ना, और एक टाउ, यानी कि टॉर्क। ये दोनों क्या करेंगे, वेरी करेंगे ना डियर, ये दोनों क्या करेंगे, वो वेरी करेगा। बात समझे मेरी बात, ऐसा नो। जब एंगल वेरी करेगा ऑटोमेटिक टाउ वेरी करेगा, है ना। वो साइन थीटा पर डिपेंड हो रहा है, ऐसा नो। अब देखो डियर कि आपने देखा कि जो फॉर्मूला था टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा, तो वर्क क्या होगा, देखो ये क्या होगा, वेरी करेगा, तो कितना वेरी होगा, जैसे आपने पढ़ा ना कि अगर W इक्वल टू एफ डॉट एस, जब फोर्स वेरी करता है डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो आपका ये फॉर्मूला रहता है ना। ऐसे हमारा ये फॉर्मूला होगा कि डी डब्ल्यू कितना वेरी कर रहा है, टाउ डी थीटा, है ना, ऐसा नो। तो डियर ये इस तरह से इंटीग्रेशन कर लीजिए, ऐसा नो, इस तरह से इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। सिमिलर वर्ग जैसा, सिमिलर क्या होगा, वर्ग जैसा, ठीक है। तो W इक्वल टू पीई साइन थीटा डी थीटा, है ना। तो क्या करिए, पी बाहर ले लीजिए, साइन थीटा डी थीटा, थीटा कितना भी कह रहा है, मान लीजिए θ1 θ2, θ1 एंड θ2, है ना। तो W इक्वल टू पीई, है ना, देखिए माइनस कॉस थीटा, θ2 एंड θ1, तो पीई इक्वल टू कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, ये आपका वर्क का फॉर्मूला है ना। ये आपका वर्क का फॉर्मूला डियर आ गया, है ना। कितना आ रहा है, W इक्वल टू पी कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, ये आपका फॉर्मूला आ गया, है ना, ऐसा नो। हमने टॉर्क देखा डियर, हमने वर्क निकाला, और हमने डायपोल के तीनों कंडीशन पढ़ा। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्या फॉर्मूला है, कह रहा हूं
कि पोटेंशियल एनर्जी है ना ड्यू टू डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। क्लास 11 में वर्क डन एंड वर्क एनर्जी पावर में आपने थ्योरम पढ़ा था, है ना। आप याद करो कि W जो होता है, समझिए पहले यहां उसका इंपॉर्टेंस है इस तरह से कि जो वर्क डन होता है डियर, इसका कंजर्वेशन का क्या होता है, माइनस UF और U इनिशियल। यू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। और नॉन कंजर्वेशन के लिए UF UI। व्हेन मोशन इज वेरी स्लो, यानी काइनेटिक क्या हो, जीरो हो, क्या हो, काइनेटिक क्या हो, वेरी जीरो हो, ऐसा नो। तो ये लगाते हैं कंडीशन नॉन कंजर्वेशन के लिए और ये कंजर्वेशन के लिए, है ना। तो यहां देखो ये W इक्वल टू क्या है, P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ऐसा नो। तो P इसको लिखो UF UI, इसके लिए कंजर्वेशन के लिए, है ना। P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ऐसा नो। अब देखिए UF प्लस UI इक्वल टू PE cos थीटा 1 माइनस PE cos थीटा 2, यानी फाइनल कंपेयर करेंगे, है ना। तो क्या होगा डियर, देखिए कंपेयर करेंगे डियर, तो U इक्वल टू माइनस PE cos थीटा 1, ये आपका पोटेंशियल का फॉर्मूला आएगा, यानी कि U इक्वल टू PE डॉट में माइनस में, है ना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। कई बार क्वेश्चन पूछा गया नीट और जे में दोनों में कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो क्या होगा, माइनस P डॉट, डॉट मींस स्केलर फंक्शन, है ना। कॉस मतलब क्या, स्केलर प्रोडक्ट, तो माइनस P डॉट E, क्लियर है, P डॉट E, है ना। मैंने आपको डाइपोल के सारा कंडीशन, टॉर्क, वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी आपको बता दिया। अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल आएंगे, वो हम कराएंगे, है ना। उससे पहले हम पढ़ाएंगे थोड़ा सा टाइप्स आर इक्विलिब्रियम, है ना। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम क्यों पढ़ाएंगे डियर, क्योंकि हम वहां जानेंगे कि स्टेबल हो तो अनस्टेबल हो और न्यूट्रल हो, है ना। टाइप्स ऑफ, जैसे मैंने लास्ट क्लास में नहीं पढ़ाया था, है ना, वैसे ही। तो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम डियर पहले समझेंगे क्या होता है इक्विलिब्रियम, क्या होता है इक्विलिब्रियम समझेंगे, जहां नेट फोर्स क्या हो, जीरो और साथ में टॉर्क भी जीरो हो, ये दो कंडीशन हो, तो उसे बोलेंगे इक्विलिब्रियम। अब स्टेबल और अनस्टेबल और न्यूट्रल। स्टेबल क्या होती है, समझो जैसे कि इस तरह से कोई हो, है ना, कोई पॉइंट रखा हो, अगर मैं इसको यहां ले जा रहा हूं और ये फिर ऐसे वापस आ जाए अपने पोजीशन पर, तो क्या बोलेंगे स्टेबल। और सपोज मान लीजिए हम यहाँ पे रखे और इसको हम इस तरह से ड्रॉप कर दें और अपने पोजीशन में ना पाए, क्या बोलेंगे अनस्टेबल। और न्यूट्रल जो जैसा है वैसा रहे, है ना। और देखिए यहां पर स्टेबल में आपका जो वो होता है डियर, आपका पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होता है, मिनिमम होता है, यहां पर मैक्सिमम, है ना। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो आपका स्टेबल है वो क्या होगा, मिनिमम, और कितना होगा ये अनस्टेबल पर, अनस्टेबल क्या होगा, मैक्सिमम। यानी कि आप क्वेश्चन पूछे कि किस कंडीशन में आपका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा, स्टेबल की अनस्टेबल, यानी कि स्टेबल में, और मैक्सिमम अनस्टेबल में, स्टेबल में मिनिमम और अनस्टेबल, ठीक है, ऐसा हो, ठीक है डियर। सभी देखिए हमने क्या क्या पढ़ा आज, है ना। लास्ट क्लास लेकर आता है हमने क्या पढ़ा, देखिए हमने पढ़ा कि बेटा P इक्वल टू क्या होता है QL, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्शन क्या होगा 2 KP अपॉन R क्यूब। इक्वेटोरियल पर डियर
Kp अपॉन आर क्यूब। और हमने इनका डायरेक्शन देखा, ये दोनों डायरेक्शन किससे सेम होंगे? एक्सियल पर। एक्सियल पर दोनों क्या होंगे? पैरेलल होंगे। और एंटी पैरेलल होंगे इक्वेटोरियल पर, है ना यार? यानी यहाँ थीटा कितना होगा? 0, यहाँ कितना थीटा होगा? पाई। ठीक है, इक्वेटोरियल पर एंटी पैरेलल, एक्सियल पर पैरेलल। फिर हमने पढ़ा कि डियर ए इक्वेटोरियल पर हमने ये पढ़ा, फिर किसी पॉइंट पर क्या होगा? रैंडम पॉइंट पर Kp अपॉन आर क्यूब अंडर 3 का स्क्वायर थीटा प्लस 1। फिर हमने पढ़ा टार्क क्या होता है? P क्रॉस E। फिर और डन P cos थीटा 1 cos थीटा 2। फिर पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी डॉट ई, ये हमने पढ़ा, ऐसा नो। ठीक है, अब अगला जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा वहां हम प्लस पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच क्लास।